ये हमारे साथ हैं अरुण कुशवाहा, जो पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता है। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस पर सर क्या कुछ कहना है सर? देखिए, भारत में एक प्रचलित कहावत है कि जुर्म जब बेहिसाब होता है तभी जाकर के इनकलाब होता है। तो आतंकवादियों के दंश से भारत परेशान था। हमको लगता है कि करीब 30-40 वर्षों से भारत पर तरह तरह के आतंकी हमले हो रहे थे। कभी भारत के पार्लियामेंट पर हमला हो रहा था, कभी भारत के ताज कहे जाने वाले ताज होटल मुंबई पर हमला हो रहा था, कभी जो है पुलवामा का कांड हो जा रहा था, सैनिकों के काफिला पर हमला हो रहा था, कभी निर्दोष फुलगांव में अभी आपने देखा ये हमला हो रहा था। तो आतंकवाद के दंश से पूरा भारत परेशान था और ऐसा लग रहा था कि जब तक आतंकवाद का एरिडिकेशन समूल नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भारत को इस समस्या से समाधान या छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो अंत में भारत की सरकार देश की जन भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया कि जो बार बार हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उससे बेहतर है कि एक बार आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म कर दिया जाए इस उम्मीद से कि हो सके भविष्य में फिर शांति कायम हो जाए। वैसे तो भारत बुद्ध की धरती रही है और बुद्ध ने शांति का प्रतीक कहा है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि अकारण हत्या किसी की नहीं करनी चाहिए। अगर कारण बनता है तो सेल्फ डिफेंस में आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं। अगर आपको वो मार देगा तो आपको उसे मारने में कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। ऐसा स्थिति में तो भारत की स्थिति बिल्कुल उसी तरह से हो गई थी। हर साल आतंकवादी घटना में 200-400 हमारे लोग मारे जा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में देश की जनता की भी भावना थी और ऐसा लग रहा था कि सरकार पर दबाव बनाया गया कि भाई इस बार जो है अत्यंत माने दुखद घटना हुई कि पूछ करके लोगों को मार दिया गया कि तुम किस समाज के हो, कैसे हो। तो ये उकसावे की जो ये टेररिस्ट द्वारा जो ये कार्रवाई हुआ, तो हम आज के दिन में जो भारत की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है सैनिक ठिकानों को एराडिकेट करने का, समूल नष्ट करने का, तो हम देश के 145 करोड़ जनता जो है भारत में, वो सब इस सरकार के निर्णय से और सेना के निर्णय से हम लोग एकदम सहमत हैं और हम लोग तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी, पूरे दुनिया के देशों से, चाहे जापान हो, लंका हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हम अपील करना चाहते हैं कि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की समस्या है। अमेरिका भी आतंकवाद का दंश झेलता है, भारत भी झेलता है, चाइना भी झेलता है, पाकिस्तान खुद झेलता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को पूरे विश्व के देशों से हम अपील करना चाहते हैं कि आप सब मिलकर के एक इंटरनेशनल फोर्स का गठन करें, अंतरराष्ट्रीय शक्ति बनाएं, पुलिस फोर्स का निर्माण करें, जो दुनिया में कहीं भी आतंकवाद का ट्रेनिंग होता हो, आतंकवाद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो, तो वो इंटरनेशनल फोर्स पूरे विश्व के देश मिलकर के उस इंटरनेशनल फोर्स का उपयोग करके उन आतंकवादी अड्डों का एराडिकेशन करे, समूल नष्ट करे, ताकि पूरे दुनिया में जो बुद्ध ने कहा था कि शांति और करुणा और मैत्री और दया और समानता के साथ पूरा दुनिया के लोग शांति से जी सके, तो ये हम कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के रास्ते चल के कर सकते हैं, पूरे विश्व के देशों को एक करके और एक इंटरनेशनल फोर्स बना करके और पीस फोर्स बना करके, और हम लोग जहां कहीं भी दुनिया में आतंकवाद हो वहां पर हम लोग आतंकवाद के अड्डों को समूल नष्ट करें, तो भारत फिर से एक बार लीड करेगा और पूरे दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। सर अपना अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। थैंक यू।